रिया ने देखा कि उसके आने के बाद से उसकी मम्मी और भावना वैसे तो शांत व्यवहार कर रहे हैं, पर फिर भी उनके बीच तनातनी का माहौल है। कुछ भी अच्छा नहीं है। 3 दिन हो गए थे। चौथे दिन हिमेश की भी रविवार की छुट्टी थी। वह भी घर पर ही था। तो रिया ने बाजार से भावना की पसंद का नाश्ता मंगवा लिया, जिसे देखकर भावना का चेहरा खिल गया और वो बोल पड़ी कि मुझे तो प्याज की कचौरी बहुत पसंद है। और उसने सबके लिए नाश्ता मंगा लिया था। तभी विमला जी बोलती है, मैं प्याज की कचौरी नहीं खाऊंगी। अपनी पत्नी की पसंद का ध्यान रखा और माँ की पसंद का क्या। माँ, हिमेश आपके लिए दाल कचौरी भी अलग से लाया है। उसने दोनों का ध्यान रखा है। भावना और माँ, मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं जब से आई हूँ यही देख रही हूँ कि आप दोनों किसी एक बात पर एक नहीं होती हो, अलग ही सोच सकती हो, एक दूसरे के लिए नहीं सोचती हो। आजकल तो सास बहू एक सखी की तरह रहती है, एक दूसरे को समझती है, एक दूसरे को लेकर चलती है। पर यहाँ तो माहौल ही अलग है। माँ, भावना की शादी को कुछ ही महीने हुए हैं। घर में कोई बच्चा भी नहीं है जिसे स्कूल जाना है, तो आप इसे जल्दी क्यों उठाती है। 5 बजे उठने का नियम क्या सही है। रात को देर से सोती है, सुबह जल्दी उठती है, दोपहर को भी आप काम में लगाए रखती हैं, तो इसकी नींद पूरी कब होगी। तभी तो ये चिड़चिड़ी सी रहती है। मैंने देखा है कि भावना का पल्लू सरकते ही आपकी त्योरियाँ चढ़ जाती है। आखिर घर में किससे पल्लू रखवाती हो। पिताजी है नहीं, कोई बुजुर्ग भी घर में नहीं है, तो बेकार ही आजकल की बहू को क्यों परेशान करती हो। बहू को परेशान करोगी तो खुद भी खुश नहीं रह पाओगी। मैं ये भी देखी कि जब हिमेश नाश्ता करता है तो आप बीच बीच में बहुत दखल देती हो। अब भावना आ गई है, वो अपने पति का खाना पीना देख लेगी। यही तो समय होता है जब पति पत्नी साथ में बैठते हैं, खाते हैं, तो उन्हें अपना समय साथ बिताने दो। वो अपने पति का ध्यान रख लेगी। मैंने ये भी देखा है कि आप घर का कुछ भी काम नहीं करती हो, सारा भार भावना पर डाल दिया है। ये भी तो ठीक नहीं है। आप साग सब्जियां साफ कर सकती हो, कपड़े सुखा सकती हो, उन्हें समेट कर रख सकती हो, ताकि इसे भी मदद मिलेगी। कभी कभी सब्जी भी बना सकती हो। अब आप घुटने का दर्द का मत बोलिएगा, क्योंकि मेरे आते ही आपने मेरी पसंद का नाश्ता और खाना बना दिया। क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, पर कभी कभी आप बहू की भी पसंद का भी कुछ बना सकती हो। आपका कहना है आपके एक ही बेटी है, तो आपकी बहू भी तो एक ही है। जिस तरह बेटी की पसंद का ख्याल रखते हो, बहू की पसंद का भी ख्याल रखा करो। ये मत भूलो कि बेटी तो 4 दिन रहकर चली, बहू तो हमेशा साथ में रहेगी। मैंने ये भी देखा है कि परसों आप जब भावना सब्जी लेकर आई तो आपने उससे एक एक पैसे का हिसाब मांगा था, और बचे हुए पैसे भी मांग कर अपने पास रख लिए। अब भावना इसी घर की है, आप उससे हिसाब मांगकर उसे अपमानित मत किया करो। कुछ रुपए उसके पास भी रहने दो। आगे पीछे ये घर, ये रुपया पैसा उसे ही संभालना है। भावना पढ़ी लिखी जिम्मेदार है, वह अपना फर्ज अच्छे से निभाएगी। विमला जी कुछ ना बोल पाई, क्योंकि उनकी बेटी कुछ भी गलत नहीं बोल रही थी। माँ, भाभी रसोई में जब खाना बनाती है आप बहुत टोका टोकी करती हैं, इससे वो चिढ़ जाती है। उन्हें भी खाना बनाना आता है, उनकी अलग रेसिपी होती है, वो आपकी तरह ही बनाए।
हर काम आप जैसा करें ये तो ज़रूरी नहीं है। मैं आपकी बेटी हूँ, फिर भी आपको कॉपी नहीं करती हूँ तो ये क्यों करेगी? आप अपनी कोई भी बात बहू पर थोप नहीं सकती हो। माँ, आप संभल जाओ, अब ज़माना बदल गया है। जो आपने किया वो आपकी आजकल की बहू तो कतई नहीं करेगी, इसलिए हर बात पर तुलना करना बंद कर दो। इससे भाभी भी खुश रहेगी और घर का माहौल भी अच्छा बना रहेगा। अपनी ननद के मुंह से ये सब बातें सुनकर भावना को आश्चर्य हुआ। आज तक उसने ननद का दूसरा ही रूप सुना था, जो भाभी के खिलाफ माँ के कान भरती है, पर ये ननद तो भाभी के लिए खड़ी है, अपनी माँ को समझा रही है। भावना को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर फिर वो भी आत्मग्लानि से भर गई, क्योंकि उसने भी तो कुछ गलतियाँ की थी। उसने भी तो कई बार अच्छा व्यवहार नहीं किया था। रिया फिर भावना की ओर देखकर बोलती है कि भावना, कुछ कमियां माँ में है, क्योंकि वो पुरानी सोच रखती है, पर वो अपने आप को बदल लेगी। पर कुछ कमियां तुम्हारे अंदर भी हैं, जिसकी वजह से माँ को भी गुस्सा आ जाता है। मैं आई हूँ, जब से देख रही हूँ तुम अपना काम करके कमरे में बंद हो जाती हो। क्यों माँ और मेरे पास नहीं बैठती हो? बेटी मायके माँ से मिलने आती है, पर उसका मन करता है वो अपनी भाभी से भी ढेर सारी बातें करे। रसोई में तुम खाना बनाती हो तो बनाकर रख देती हो, कभी परोसती नहीं हो। चाय छानकर वहीं रख देती हो, जिसे पीनी हो आकर ले ले। क्या तुम अपने मायके में भी ऐसा ही करती हो? ये भी तुम्हारा ही परिवार है। कभी दिल से अपना घर तो देखो। परसों हम सब घूमने गए थे तो मैंने देखा था माँ परेशान हो रही थी, घर की चाबियाँ ढूंढ रही थी, माँ ही दरवाजे बंद कर रही थी, तुम तो कार में बस बैठ गई। क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? और मैंने ये भी देखा कि तुम्हें खाने में कुछ डालने को बोलते हैं तो तुम टका सा जवाब दे देती हो, जैसा बना वैसा खा लो। क्यों, ससुराल के हिसाब से एक दो नई चीज़ें सीखने में तो कोई बुराई नहीं है। थोड़ा सा माँ बदले और थोड़ा तुम बदलो, एक दूसरे का करके चलोगी तभी तो ये घर खुशहाल रहेगा, तभी तो घर में शांति रहेगी। सास बहू को सदैव साथ रहना है। अगर वो ही लड़ती रहेगी तो परिवार में प्यार कैसे पनपेगा? दोनों को साथ मिलकर ही तो इस घर को चलाना है। मैंने ये भी देखा कि तुम हिमेश और माँ को बिल्कुल समय नहीं देती हो। हिमेश अगर ऑफिस से आकर माँ से बात करता है तो तुम गुस्सा हो जाती हो। वो भी तो माँ है, उन्होंने बेटे को पाला है। पत्नी का पति का अलग हक होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि माँ का हक खत्म हो जाता है। तुम तो हिमेश की जीवन साथी हो, पर माँ का भी तो मन करता है कि हिमेश ऑफिस से आकर अपनी दिनचर्या उन्हें बताए। ये सब सुनकर भावना भी चुप हो गई, क्योंकि उसकी गलती थी और उसने ये स्वीकार कर ली। विमला जी ने भी अपने आप को बदलने का प्रण लिया। तब रिया कहती है कि भावना, मैं तो बेटी हूँ, साल में सिर्फ 4 बार मायके आऊँगी, पर तुम्हें तो माँ के साथ हर पल रहना है। तुम माँ की बेटी बनकर रहोगी तो माँ को कभी मेरी कमी महसूस नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि अगली बार जब माँ मुझे फ़ोन करे तो तुम्हारी प्रशंसा करे, बुराई नहीं। गृहस्थी की गाड़ी पति और पत्नी की समझदारी से चलती है, पर सास बहू के संबंध भी इस गाड़ी को चलाने में बहुत अहम होते हैं। दोनों के संबंध अच्छे होंगे तो एक बेटे और एक पति का तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। हिमेश के लिए तो तुम दोनों ही जरूरी हो। माँ ने उसे जन्म दिया है,
काबिल बनाया है और तुम इसके लिए अपना मायका छोड़कर आई हो। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे मायके में छोटा सा परिवार है, सब मिलजुल कर प्यार से रहें। रिया की बातें सुनकर भावना ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, भगवान ऐसी प्यारी और समझदार ननद सभी को दे। भावना ने विमला जी से माफ़ी मांगी। विमला जी ने उसे गले लगा लिया। हिमेश ने अपनी दीदी को बहुत धन्यवाद दिया। सास बहू समझदारी से काम ले तो हर घर स्वर्ग बन जाता है और घर की बेटी एक ननद सिर्फ भाभी की ही नहीं, माँ को भी गलतियाँ सुधारने को कहे तो उस परिवार में भी खुशियाँ छा जाती है।